तफसीलात के साथ आपके पास हाज़िर हैं। आज हमारे साथ अब्दुल्ला मेमन साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, और फिर इसके बाद जो असल टॉपिक है उस पर भी आएंगे, और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल या अफ़गानियों की मौजूदगी जो पाकिस्तान में है उस पर भी बात करेंगे। तो आज वफाकी काबीना का भी इजलास है और जिसमें हो रहा है बल्कि, और इसमें जो अमन अमान की सूरत हाल है और अफ़गानियों से रिलेटेड जो जुड़े इश्यूज़ हैं उन पर भी बात हो रही है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए दरपेश है और पाकिस्तान सर जोड़ कर बैठ गया है वो सिक्योरिटी का है। और पहले तो ये था कि कबायली अज़ला, अब तो ये जो मसला है ये खैबर पख्तूनख्वा और इवन पंजाब तक फैल रहा है। जनूबी पंजाब भी इसकी ज़िद में है, और पेशावर के जो बंदोबस्ती खैबर पख्तूनख्वा के इलाक़े हैं वहाँ पे भी रियासत की अमलदारी जो है वो कमज़ोर है। लेकिन जो कबायली अज़ला है और जनूबी अज़ला है जिसमें बनू, टांग, डीए खान और ये इलाक़े हैं, इसमें तकरीबन लकी मरवत रियासती अमलदारी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। और रात को बाकायदा तौर पे जो कलदन तंजीमों के लोग हैं वो गश्त करते हैं, बल्कि असर के बाद कहते हैं, असर के बाद शाम को ज़्यादा निकल आते हैं, और बाकायदा तौर पर उसका बत्ती का सिलसिला भी जारी है। अब इसमें जो बैलेंस ओपिनियन है वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि टेररिज़म एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, और अगर इस टेररिज़म को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो उसके नताइज ये होंगे कि फिर ये मामला जो है वो पंजाब और ख़ासकर इस्लामाबाद तक आ जाएगा, जहाँ पर फिर पाकिस्तान की साख को एक बड़ा ख़तरा लाहक हो जाता है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और रियासत की पहले की तरह पॉलिसीज़ भी नहीं है कि गुड और बैड। अब रियासत की पॉलिसियाँ बदल चुकी है, क्योंकि उनको पता लग गया है कि इन तंजीमों ने पाकिस्तान को डैमेज किया। इन तंजीमों के नाम पे बाहर से फ़ंड भी लिए गए, लेकिन हमारी इकॉनमी खड़ी नहीं हो सकी। अल्टीमेटली अपोजिटली हमारा जो एक तो मईशत ख़राब हो गई, और इसके साथ साथ जो हमारा सोशल फैब्रिक था वो भी तबाह हो गया। तो एक रियासत के सामने बड़ा चैलेंज तो टेररिज़म का है, जिसको हर सूरत ख़त्म करना है। अब वहाँ पे जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अवाम, जो वहाँ के अवाम है वो ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं है। और मुसलसल कल बाजोड़ में भी कोशिश की गई, आज हज़ारों लोग जो है वो बाहर निकले हुए हैं, और रियासत के लिए वो एक चैलेंज बन रहे हैं कि ऑपरेशन किसी सूरत उनको कबूल नहीं है। और उनके जो डिमांड्स है वो भी बड़े जेन्युइन है। उसकी वजह ये है कि पहले जो गुड और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट था, या रियासत की जो पॉलिसी रही है कि इस तंजीम के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है और इस तंजीम के ख़िलाफ़ नहीं करनी, उससे रियासत और अवाम के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ। मतलब वहाँ के लोग पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनके शिकायत है, वो एक बुनियादी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं 2001 से लेकर 2014 तक बड़े ऑपरेशन किए गए, 700 से ज़्यादा छोटे बड़े ऑपरेशन काउंटर टेररिज्म, और इसके अलावा 2014 के बाद भी ऑपरेशंस किए गए, लोग बेघर हो गए। लेकिन कोई एक बड़ा कमांडर कोई बता सकता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के ये इस ऑपरेशन में मारा गया हो? मेरी रिसर्च के मुताबिक, या जितने लोग उस पर रिसर्च करते हैं, तो वो नहीं मरा, वो सारे ड्रोन में मरे। तो एक तो कंसर्न ये है। दूसरा ये कि पाकिस्तान ने वहाँ पर मुख्तलिफ़ इदारों से, और जो अपना बजट जो बेघर लोग थे उनके लिए USAID से फ़ंड लिए, दीगर मुल्कों से फ़ंड्स लिए, और हुकूमत पाकिस्तान ने भी बजट एलोकेट किया। जो मेजर जो लोग थे वो सिक्योरिटी वाले, जो फ़ौज के लोग हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वही कंपनसेशन देते। अब बाहर से पैसा आया, किसी के घर मुकम्मल डैमेज हुआ तो 20 लाख आया, जिसका पार्शल डैमेज हुआ 15 लाख, लेकिन उनको 3-3 लाख रुपए मिले, जिससे एक वाशरूम भी नहीं बन सकता। तो वो लोग बाहर चले गए मिडिल ईस्ट में, सख्त मेहनत मजदूरी की, और अपने घर जैसे भी थे वो उन्होंने बढ़े। फिर उनके रिश्तेदार लोग मारे गए, उनके घर के सामान लूटे गए उस ऑपरेशन के अंदर। तो लोगों को ये यकीन है कि पहले की तरह ये ऑपरेशन जो है ये उनकी सरजमीन और उनके वसाइल के ख़िलाफ़ है, तालिबान और इन तंजीमों के ख़िलाफ़ नहीं है। और उनके जेन्युइन कंसर्न ये कि इंडिया के साथ अगर जंग का फ़ैसला कुछ दिनों में हो सकता है या कुछ घंटों में हो सकता है, तो इतने जो छोटी तंजीमें हैं, दहशतगर्दों की जो तंजीम है जिसके पास न एटम बम है न जहाज़ है, उनको ख़त्म क्यों नहीं किया जा सकता गुज़िश्ते 24 साल? तो ये वो तल्ख़ सवालात हैं जो वहाँ के लोग कर रहे हैं, और इसी वजह से वो एक मुज़ाहिमत भी उठ रही है, लोग तैयार नहीं है। तो रियासत को बजाय इसके के ऊपर चढ़ाई करने की उन लोगों के ग्रेवियंसेस को सुनना है, और उनको बताना है कि पहले जो ऑपरेशन किए गए वो गुड और बैड थे, या पहले जो पॉलिसी थी वो थी, अगर इस बार घर डैमेज होंगे तो हम पूरी कंपनसेशन देंगे। लेकिन इस वक्त रियासत की वहाँ पर अमलदारी नहीं है, और रात को कालेदन तंजीमें
न सिर्फ गश्त करते बल्कि अब जो वहाँ पे लोकल डिस्प्यूट्स हैं, माइंस के डिस्प्यूट है, ज़मीनों के मसाइल हैं, वो बाकायदा तौर पर मेरे सामने आज भी एक नोटिस पड़ा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है कि माइन का जो मसला है, जो डिस्प्यूट है, उसको हम हल करेंगे। और रोज़ाना बत्तों के कॉल्स, तो वहाँ पे रियासत आपको नज़र नहीं आ रही। तो रियासत को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को जो उनसे गलतियाँ हुई है उसको बड़ा कैलकुलेटेडली और बड़ा केयरफुली इस ऑपरेशन को करना है, और आवाम को इत्मीनान मिलिए बग़ैर मेरे ख़्याल में ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि हमारी जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर थी कि हमने जो अफ़गान तालिबान है उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की थी कि वो अफ़गानिस्तान में हमने बड़ा सेलिब्रेट किया कि अशरफ गनी की हुकूमत जा रही है और वो बड़ा प्रो इंडियन है, तो जब तालिबान की हुकूमत आएगी तो चीज़ें सारी बेहतर हो जाएगी। वो आपके सामने है, अफ़गान तालिबान वहाँ पे एक तो आपके 7 से 8 हज़ार तालिबान जो पाकिस्तानी तालिबान थे उनको रिहा किया, जबकि दूसरी जानिब आप देखें कि वो ओपनली घूम रहे हैं। और इस वक्त जो तालिबान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप वो तो हुकूमत में है, लेकिन नीचे की जो उनके फ़ाइटर्स है या उनके जो नज़रियाती लोग हैं वो TTP को एक समझते हो, नज़रियाती तौर पर एक है। तो अफ़गान हुकूमत भी इस वक्त कोई सख्त एक्शन नहीं कर पा रही, और उसकी वजह अफ़गानिस्तान के अंदर जो उनको यकीन है और इनको ये मतलब जिस तरह ये चीज़ें हो रही है कि अगर हम इन पे क्रैक डाउन करेंगे तो अपने लोग जो है हमारे वो इनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। और अभी आपने देखा कि वज़ीरिस्तान में जब इन्फिल्ट्रेशन हुई तो 30 लोग मारे गए, उसमें 15 से 16 अफ़गान शहरी थे। तो ये वो जो स्पिरिट है या जो आइडियालॉजी है उनकी कि अफ़गानिस्तान के अंदर तो हम इस्लामी निज़ाम ले आए, जैसा भी निज़ाम है वही निज़ाम अब एक्सपेंड करना है पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। तो आप समझते हैं कि इस चैलेंज के सियासी विजन की ज़रूरत है, तो सियासी विजन कहीं नज़र आ रहा है? देखिए, सियासी विजन तो इस वक्त अगर हम बिल्कुल ऑनेस्टली बात करें, इस जो ऑपरेशन का मसला है या वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है वो सिविल हुकूमत के दस्तरस से बाहर है, और उसका फ़ैसला जो है वो इस वक्त उस वक्त की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो कर रही है। एक तो ये इशू है। दूसरा ये कि पार्लियामान में भी सिवाय इमल वली ख़ान के और 1-2 लोगों की कोई बातचीत नहीं होती। और फिर रियासत ने एक और कंट्रोवर्सी पैदा की कि वहाँ पे 2000 नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत में FCR का ख़ात्मा किया गया, लोग एक डेवलपमेंट की तरफ चले गए, इदारे आए, आइन की कॉन्स्टिट्यूशन आया, लोग वो काला कानून ख़त्म हुआ। अब जब ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही है वहाँ पे सिक्योरिटी, तो रियासत ने अभी अमीर मुकाम के सरबराही में एक जरगा बनाया, फिर गिलानी साहब ने लोगों को बुलाया, फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बुलाया, इमरान मौलाना फजल रहमान का एक स्टांस है कि FCR ख़त्म होना, FCR वापस आना चाहिए। तो ये जो कंट्रोवर्सीज़ है ना, वहाँ पे लोग इस निज़ाम से खुश है जो मौजूदा निज़ाम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जस्टिफिकेशन दे रहे अमीर मुकाम साहब, गवर्नर कुंडी साहब या चेयरमैन सेनेट या वज़ीर-ए-आज़म साहब के जरगा निज़ाम को वापस, तो जरगा निज़ाम अगर इतना अच्छा है और इनसे मसाइल ख़त्म होते हैं या मसाइल हल होते हैं तो पूरे पाकिस्तान में नाफिज़ करो। मतलब जरगा निज़ाम तो या पंचायत का निज़ाम तो तब वजूद में आता है जब कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाए। जरगे का तो फिर यही होता है ना कि बलूचिस्तान के अंदर जरगे ने फैसला किया, पिंडी के अंदर जरगे ने, इसका मतलब ये है कि हुकूमत तो जो 40 साल से वहाँ पे जंग में पिस रहे हैं, आप नई नई तजुर्बात कर रहे हैं, कभी तहरीक तालिबान को लाया, कभी अलकायदा लाया, कभी उज़्बक लाए, कभी चीचन लाए, कभी दाइश को ले आए, अब एक नए तजुर्बे की तरफ जा रहे हो कि FCR के हवाले से भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिवर्सल है उसके बारे में भी बात हो रही है। तो जरगा निज़ाम अगर इतना बेहतर है और इससे मुल्क के मसाइल ख़त्म होते हैं तो आपके तो इधर 25 लाख केसेस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है, आपके लोअर कोर्ट्स में लाखों की तादाद में केसेस ज़ेर इल्तिवा है। तो फिर जरगा निज़ाम पूरे मुल्क में नाफिज़ करो, फिर सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए क्यों? तो ये एक इस वक्त कन्फ्यूजन है। सिविलियन हुकूमत जो है वही करती है जो फ़ौज करती है। मैं ये नहीं कहता फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी है इस ऑपरेशन के अंदर, हम बैलेंस बात करते हैं। कुछ अफसरान की पॉलिसियाँ गलत थी या बतौर इदारा जो पॉलिसीज़ थी वो गलत थी, लेकिन उसकी कुर्बानियाँ कौन दे रहे? वहाँ सिपाही और अफसरान दे रहे। अपनी जो उनके जर्नल्स की गलत पॉलिसीज़ थी या जो उनके एडवेंचर्स थे उसकी कीमत वो खून से अदा कर रहे हैं। आप देखें रोज़ाना फ़ौज के अफसरान शहीद हो रहे, उसके सिपाही शहीद हो रहे। तो ये वो गलत पॉलिसी थी जिसमें पार्लियामान इन्वॉल्व नहीं था, और इस वजह से फ़ैसला हुआ। यक फ़ैसला था ना, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने कहा कि भाई हम लेके आ रहे हैं। तो जो लोग आप लेके आए हो वो किधर है? वो इधर बैठे हैं ना, वो आपके ऊपर अटैक्स कर रहे। तो उसमें सियासी विजन तो नहीं था, वो पॉलिसी तो पार्लियामान के अंदर डिस्कस नहीं हुई। ये तो डिस्कस नहीं हुआ कि भाई जब आप मिलिटेंट्स को लेके आते हैं तो उसका एक कैंप होता है, उसको डी-रेडिकलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, उनको अपने अल्टरनेट फील्ड्स में डालना है ताकि वो दोबारा जंग की तरफ ना जाए। तो ये वो चीज़ें अहमद नवाज़ के, ये एक सिविलियन हुकूमत दोबारा से मतलब आपने तिरा के अंदर देखा कि ठीक है लोग जो कर रहे हैं
लोगों ने या कैंप के ऊपर हमला किया, पथराव किया या अस्पताल जला, ये गलत है। लेकिन दुनिया भर में रोइट्स को या एहतजाज को जो है वो टैकल करने के लिए तरीक़ेकार होता है। ये ऐसा नहीं होता कि आप उठ के उसके ऊपर जो है वो फायरिंग करे और चीरो। तो ये वो नफ़रत है जो जन्म ले रही है और इस नफ़रत को कम करना ज़रूरत है। और मेरे ख़्याल में फ़ौज अगर यकतरफ़ा इस तरह के फ़ैसले लेगी तो उससे पाकिस्तान कमज़ोर होगा, पाकिस्तान के लिए मसाइल होंगे। यही अच्छा है कि ये चीज़ पार्लियामेंट के अंदर हो, वहाँ के मुकामी स्टेक होल्डर्स, पार्लियामेंट जो है वो इस पर बहस करे, ताकि कोई ऐसा फ़ैसला हो जिसमें पश्तून लीडरशिप हो, जिसमें पंजाब की लीडरशिप हो, जिसमें बलोच लीडरशिप हो, जिसमें सिंध की लीडरशिप हो, कश्मीर की लीडरशिप हो, ताकि वो दानिस्ता तौर पर एक दानिशमंदाना फ़ैसला करे, ताकि हम जनरल बाजवा, जनरल फैज़ की जो पॉलिसीज़ थी या इससे पहले की जो पॉलिसीज़ थी उस तरह ना हमारे जवान और अफसरान कुर्बानी दें, ना हमारे लिए मज़ीद मसाइल हो। जी नाज़रीन, आपने सुना अब्दुल्ला मेमन ने बड़ी तफसील से बातचीत की और KPK यानी कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल हैं अमन व अमान की सूरत के हवाले से उन्होंने बताया। और साबिक जो चीफ़ आर्मी स्टाफ जनरल जो बाजवा हैं वो और जनरल साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की गलत पॉलिसियों की वजह से ये मामलात और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हुई है, अब जो हमें मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है, तो बेहतर है कि तो पार्लियामेंट में इसकी डिबेट कराई जाए और पार्लियामेंट से एक मुश्तरका पॉलिसी हो और यहाँ से जो पॉलिसी हो उस पर इम्प्लीमेंट कराए और उसके फ़वाइद फिर आवाम के सामने नज़र आएंगे। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें। गिरदो नवा का ख़ास ख्याल रखें और लोगों के लिए